हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडिंग चैनल। सो गाइस, ये हमारे मेन स्टैक का चौथा पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने पूरे Node.js की जो API बनाएंगे उसमें जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर होगा उसको पूरा कंप्लीट बनाएंगे और साथ में सीखेंगे कौन से फोल्डर में किस चीज़ का काम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम कुछ थर्ड पार्टी पैकेज लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो हमारे Node.js की API बनने में हेल्प करेंगे। ओके, सो पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने Node.js के बेसिक सिंटैक्स बताए हैं, Node.js की API लिखने के सिंटैक्स बताए हैं कि किस तरीके से API लिखी जाती है, ठीक है। तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, आप पहले चेकआउट कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने वाला। और आपके लिए बेनिफिशियल इतना है कि आपको एंगुलर का प्रोजेक्ट वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, मेन स्टैक के मिल जाएंगे, नोड के मिल जाएंगे, और आफ्टर ऑल अब मैं SQL की भी एक सीरीज़ निकाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, अपने पूरे नोड की जो API बनेगी उसका फोल्डर स्ट्रक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद उसे मैं बताऊंगा कि किस में क्या चीज़ रखा जाएगा, किस में किस टाइप के कोड होंगे, और दूसरी चीज़ हम थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैंने फोल्डर एक बनाया था मीन स्टैक नाम से, आपने देखा होगा। उसके बाद उसके अंदर दो फोल्डर बनाया था, फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। और बैक एंड के अंदर हमारा एक index.js था जो पिछले वीडियो में काम किया था, अभी मैंने डिलीट कर दिया, एकदम फ्रेश मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। अब आप समझ लो कि अब API बनना शुरू होगा, ठीक है। तो अब की वीडियो जो आज से पढ़ने वाली है, सारी वीडियो आप देखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी, फिर आप कहोगे कि ये वीडियो मिस हो गया है, वो मिस हो गया, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ CMD, और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये हो गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे पूरा फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जो वेलकम का टैब आया है इसको मैं करता हूँ क्लोज, ये अननेसेसरी कोई काम का नहीं है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें जो एक्सटेंशंस वगैरह हैं सारे एक्टिवेट होते हैं, और इसको मैं करता हूँ क्लोज, अननेसेसरी पॉपअप हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगा फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस पर मैं सबसे पहले फाइल से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल लिया और उस फाइल का नाम मैं रखूँगा app.js, जो कि हमारा एक एंट्री पॉइंट है। अभी से समझते चलो, कॉपी पेन उठा लो, नोट कर लो, या अपने माइंड मशल को एकदम एक्टिव रखो, जिससे कि मैं जो बोलूँ वो आप कैप्चर कर सको, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम Node.js की API बनाना सीख रहे हो तो, ठीक है। तो देखो, ये हमारा जो app.js बनाया है, ये हमारा पूरे Node.js API का एंट्री पॉइंट है। यहीं पर हम क्या लिखेंगे, अपनी API का कोड लिखने वाले हैं। चलो, दूसरी चीज़, यहाँ पे एक और मैं फाइल बनाऊंगा जो कि होगा .env के नाम से, .env। बेसिकली .env फाइल जो होती है एक तरीके का इन्वायरमेंट फाइल होती है। अगर मैं देखो, हमारे जितने ऑडियंस है मोस्टली यहाँ पर एंगुलर के ऑडियंस है, और मैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल env उसी तरह काम करता है जैसे अपने एंगुलर में एक environment.ts फाइल काम करता था, वैसे ही यहाँ पे ये भी काम करता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी हम किसी सीक्रेट चीज़ टोकन वगैरह को हाइड करने के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम किसी URL टोकन वगैरह को हाइड करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा .env फाइल। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे बनाएंगे फोल्डर। ये दो फाइल होगी। अब सबसे पहला फोल्डर जो मैं बनाऊँगा वो पब्लिक नाम से बनाऊँगा। देखो, बेसिकली ये पब्लिक फोल्डर क्या करेगा, पब्लिक फोल्डर में जितनी भी चीज़ें, मतलब जितने भी इमेजेस होंगी, अगर मैं API के थ्रू इमेज सेव करा रहा हूँ, API में इमेज रख रहा हूँ, तो सारी चीज़ें हम कहाँ से एक्सेस करेंगे, इस पब्लिक से एक्सेस करेंगे, ठीक है। अगेन एक और फोल्डर मैं यहाँ पे बनाता हूँ SRC। बेसिकली SRC आप लोग जानते हो, एंगुलर में भी SRC के अंदर ही हमारी सारी कोडिंग वाला चीज़ें लिखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सोर्स फाइल में बना रहा हूँ, इसके अंदर सारे कोडिंग मटेरियल रखेंगे और उसी के अंदर हम कोड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को कंपेटेबिलिटी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि आप एकदम इजी तरीके से समझ सकें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस दोनों को जो नोड से एंगुलर से नोड को डील करते हो, उसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है लगभग हम सेम ही बना के काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है।
ओके नाउ अब इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ और फोल्डर। तो इस पर मैंने क्लिक किया, देखो डाउन हो गया। अब इसके अंदर एक फ़ोल्डर और बनाऊंगा। अब देखो ये एक ट्री बन गया, इसका सब चाइल्ड ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले फोल्डर बनाऊंगा कॉन्फ़िग नाम से, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें रखेंगे, ठीक है। अगेन एक और फोल्डर में बनाऊंगा जहाँ पे हमारे सारे कंट्रोलर्स वाली चीज़ें होंगी। तो ये मैं यहाँ देता हूँ कंट्रोलर्स, ठीक है। उसके बाद एक और मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर हमारा डेटा मॉडल होगा, ठीक है, जिसके थ्रू हम डेटा बाईपास करेंगे। तो मैं यहाँ पे मॉडल्स नाम से एक फ़ोल्डर बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक और इस 1 सेकेंड, ये इसी के अंदर बनता चला जा रहा है क्या? मैं 1 सेकेंड यहाँ पे आके देख लेता हूँ SRC के अंदर। ओ, ये सब इसी का इंटरनली बनता चला जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसके बाहर ही रखूँगा। चलो यहाँ पे आता हूँ, इसके अंदर आया। अब इसके अंदर क्लिक किया, 1 सेकेंड। ओके नाउ अब मैं यहाँ पे, अब देखो आ गया, ठीक है। सेकेंड मैंने क्या बनाया था? कंट्रोलर्स। उसके बाद एक और मैं यहाँ बनाऊँगा मॉडल्स नाम से। मॉडल्स बन गया। देखो कॉन्फ़िग बना, कंट्रोलर बना। मैंने बता दिया कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह रखेंगे, कंट्रोलर्स के अंदर जो लॉजिक वगैरह कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर वाली चीज़ें रखेंगे। मिडिल वेयर एक बनाऊंगा मैं। मिडिल वेयर में बेसिकली जो फिल्ट्रेशन वगैरह वाली चीज़ें होंगी मिडिल वेयर में, उसको रखूँगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर रखूँगा मिडिल वेयर। बेसिकली अब मिडिल वेयर में जो भी हमारा डेटा फिल्ट्रेशन वगैरह का कोड होगा उसको मैं उससे रिलेटेड वाली चीज़ें हम मिडिल वेयर में रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 फोल्डर बन चुके हैं। एक और बना लेता हूँ राउट्स नाम से। मैंने यहाँ पे आया राउट्स। अब आप सोच रहे हो कि राउट्स में क्या होगा? तो राउट्स में राउटिंग सारी डिफाइन होगी, ठीक है। अगेन एक और बना लेता हूँ सर्विसेज, जहाँ पे हम थर्ड पार्टी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए। एंड एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूटिलिटीज़, यूटिल्स बनाता हूँ, यूटिलिटीज़ के यूटिल्स, ठीक है। तो यूटिल्स में बेसिकली बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो वन कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तीसरे कंपोनेंट से कनेक्टिविटी करने में रीयूजेबल कोड लिखने के लिए हम यूटिल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उस पर हम ये वर्क करेंगे। एंड द फाइनल, अगर आप मान लो कुछ चीज़ें व्यू कराना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग में आप एक व्यू भी बना सकते हो। मैं तो कहूँगा बना लो, ठीक है। मैं भी बना लेता हूँ। इन केस अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, अगर नहीं पड़ी तो नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ व्यूज़। ओके, तो ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हो गए और हम इसी पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट डन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं पहले तो npm पैकेज, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ npm init क्या होता है? इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब है हम एक npm को अपने मशीन में इनिशलाइज कर रहे हैं। इतना लिख के इंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपके विंडो मशीन में या मैक मशीन में या लिनक्स मशीन में क्या करेगा, npm को इनिशलाइज करेगा बैकएंड पर्पस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पूछ रहा है पैकेज का नेम क्या है, ठीक है। तो आप पैकेज के नेम जो भी देना चाहो दे सकते हो। पैकेज का नेम मैं लेट सपोज मैं दे देता हूँ ऐप, मेन ऐप, ठीक है। अब ये वर्जन 1 बता रहा है, ठीक है, ओके। डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो। लेट सपोज मैं देता हूँ MongoDB, Express.js, Angular 17 एंड Node.js, ठीक है। मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। एंट्री पॉइंट क्या है? हमारा app.js है, ठीक है। टेस्ट कमांड कुछ नहीं, गिट रिपोजिटरी अभी हमारे पास नहीं है। कीवर्ड्स आप कुछ देना चाहो तो दे सकते हो। ऑथर जो भी देना चाहो, लेट सपोज मैं देता हूँ आशीष मिश्रा फ्रॉम टेस्टी कोडीज, ठीक है। लाइसेंस ओके, देन ओके कर दोगे। अब देखो यहाँ एक पैकेज.json बना दिया। इसको क्लिक करके देखना चाहो देख सकते हो, यहाँ पर वही सारी चीज़ लिखी हैं जो चीज़ आपने अभी इन्फॉर्मेशन में पास किया है, ठीक है। नेम हमारा क्या है? मीन ऐप है, वर्जन 1 है। डिस्क्रिप्शन में MongoDB, Express.js,
एंगुलर 17 एंड Node.js है। मेन हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, app.js है जो कि ये बना है, ठीक है। टेस्टिंग में कुछ टेस्ट के लिए कमांड दिया है। ऑथर कौन है, आशीष मिश्रा फ्रॉम टेस्टिकोडीज है, और लाइसेंस में ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना Node.js में, तो जितने भी डिपेंडेंसीज़ करना वो आप इस वेबसाइट से लेना, npmjs.com से, ठीक है। बेसिकली ये एक npmjs की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सारी रखी हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे देता हूँ एक्सप्रेस, मैंने लिखा एक्सप्रेस, तो देख सकते हो एक्सप्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, npm एक्सप्रेस इस तरीके से इंस्टॉलेशन होगा इसका, यहाँ पे सारे कमांड्स दिए गए हैं। तो मतलब इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, उसके सारे चीज़ें बताई गई है, इसके डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। और सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आपको, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी हो गया, अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लिख के रखी है, इसको मुझे इंस्टॉल करने के लिए बस इतना ही कमांड देना है, कॉपी करना है। देखो आप जब भी npm के साथ पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो तो आप चाहो तो मल्टीपल कमांड्स एक साथ में इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैं देखो एक्सप्रेस भी यूज़ करूँगा, .env भी यूज़ करूँगा, नोडमोन भी करूँगा, MongoDB भी करूँगा। अब चलो सब चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सप्रेस आपने देख ही लिया, मैं यहाँ देता हूँ .env, मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा .env, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये रहा .env आ गया, ठीक है। .env क्या करता है उसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। .env इज ए जीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल, और ये क्या करें, लोड इन्वायरमेंट है एक तरीके से जो .env फाइल के साथ वर्क करती है, इनटू द प्रोग्रेस .env कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम करता है। आप इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद और मैंने नेक्स्ट रखा है नोडमोन। नोडमोन बेसिकली क्या काम करता है, जब भी कभी आप नोड पे काम करोगे और वहाँ पर कुछ भी लिख के सेव करोगे तो बार बार आपको नोड रन कराना पड़ता है, ठीक है। बार बार आपको अपनी API को रिस्टार्ट करना पड़ता है। बट जब ये पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको बार बार ये कराने की ज़रूरत नहीं, एक बार रन कराओगे, बार बार जैसे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली ये री-रन करा देगा, ठीक है। तो इसके लिए होता है। और मोंगोज आप लोग जानते हो, मैं MongoDB यूज़ करने वाला हूँ तो इसलिए मोंगोज यूज़ करूँगा। तो अब इन सारे कमांड्स को मैं करता हूँ कॉपी और अपने टर्मिनल पे करता हूँ पेस्ट। मैंने राइट क्लिक किया और इंटर कर दिया। अब आपको दिखाता हूँ, ये फटाक से भी इंस्टॉल करके सारी लाइव पैकेजेस इंस्टॉल करके दे देगा। और अभी इसका मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ इंस्टॉल कर रहा है, ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आप एक डिपेंडेंसी नाम का ऑब्जेक्ट देखोगे, इसके अंदर आपने जो इंस्टॉल किया वो सारे वर्जन्स आ गए। देखो .env लेटेस्ट वर्जन आया, एक्सप्रेस लेटेस्ट वर्जन आया, मोंगोज भी लेटेस्ट वर्जन आया, एंड नोडमोन भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ देख लिया, सब कुछ समझ गए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा होगा कि MongoDB मैं कैसे इंस्टॉल करूँगा, कहाँ से डाउनलोड करूँगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, MongoDB कंपास डाउनलोड लिखना है। 1 सेकेंड, MongoDB कंपास डाउनलोड, इतना लिखोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप आना और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अपनी वेबसाइट बनाए, कम्युनिटी के अंदर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जो हमारा कम्युनिटी है कंपास, एक सेकेंड, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको डाउनलोड। MongoDB कंपास डाउनलोड कम्युनिटी, ठीक है, ये लिखा है। यहाँ पे हम वो क्लिक करते हैं और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो ये URL रहा, ठीक है, www.mongodb.com/trites-download community, ठीक है। यहाँ पे आना, ये रहा आपका डाउनलोडिंग के चीज़ें, ठीक है। अब आप जिस पे चाहो MongoDB कम्युनिटी, और इसी पे आपको डाउनलोड का सारा चीज़ें
डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आप चाहो तो टर्मिनल बेस कर सकते हो, चाहो तो पैकेज बेस कर सकते हो। और भी यहाँ पे जब आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी MongoDB का डेटा डाल के दे देंगे, ठीक है, कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में है हम अब app.json में छोटा सा एक अपने सर्वर को रन कराने का एक कोड लिख के दिखा दें आपको, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि सारे जो फोल्डर मैंने बनाए हैं, सब पैकेज हैं, ये कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने एक क्या इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, नोडमोन इंस्टॉल किया, ये सारी चीज़ें। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर पे क्या लिखोगे, एक्सप्रेस, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में देखा होगा, जैसा कि आपने, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्स्ट और वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट ऐप नेम से, और इस पर क्या कर देते हैं, हम इसे एक्सप्रेस को यूज़ कर लेते हैं। अब ये एक्सप्रेस को यूज़ कर लिए, इसका मतलब है अभी इस एक्सप्रेस के अंदर जो भी चीज़ें हैं हमारे ऐप के अंदर आ चुकी है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब हम एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर देते हैं app.get, हम गेट करेंगे क्या, कुछ भी एक सिंपली URL हिट कराएंगे, इस कॉमा यूज़ करेंगे और एक कॉल बैक बनाएंगे रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट का। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हमें रिस्पॉन्स लाते हैं, ओके। और कॉल बैक बना के हम यहाँ पर एक सिंपल सा कंसोल करा लेते हैं, console.log, और यहाँ पर मैं देता हूँ वेलकम टू टेस्टीकोडीज, ठीक है, मैंने एक ये दिया। उसके बाद एक यहाँ पे मैं पोर्ट वेरिएबल भी बना लेता हूँ, कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल टू 8000 बेसिकली, और इस पोर्ट पे मैं इसे रन कराता हूँ app.listen। क्या लिसन करेगा, हमारा पोर्ट लिसन करेगा, तो मैं यहाँ देता हूँ पोर्ट कॉमा कॉल बैक एरो बैक के साथ, और यहाँ पे console.log, और इस पे क्या मैं मैसेज करा दूंगा, सर्वर इज रनिंग ऑन। अब यहाँ पे मैं सिंपली पोर्ट वन सेकेंड, इस पे हम डबल कोट नहीं टिल्ड ऑपरेटर के साथ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे टिल्ड ऑपरेटर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं डायनेमिक डेटा भी पास कराना है। डॉलर के साथ हम करली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ देते हैं पोर्ट। अब ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली पोर्ट नंबर प्रिंट कर देगा, ठीक है, सेव कर दिया। अब मुझे इसको रन कराना है। रन कराने के लिए हम आते हैं टर्मिनल पे और लिखते हैं यहाँ पर नोड स्पेस app.js, इंटर कर दिए, वेट करते हैं, ये रिस्पॉन्स लाएगा, ठीक है। देखो लिखेगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है, 8000 पे हमारा सर्वर रन कर रहा है। अगर हम ब्राउज़र पे आते हैं और देखते हैं लोकल होस्ट और यहाँ देते हैं 8000, इंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे आउटपुट देता है कि नहीं। प्रोबेबली देना चाहिए, अगर नहीं देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ बहुत ज़्यादा इस पर कोड लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये अगर इतना देर लगा रहा है तो नहीं देगा, ठीक है, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। देखो अब यहाँ पे ये भी लिख उठा वेलकम टू अच्छा, मैंने यहाँ पे हिट किया तब ये जाके वेलकम टू टेस्टीकोडीज लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बट हमें ब्राउज़र पे अपीयरेंस नहीं मिल रहा, तो ब्राउज़र पे अपीयरेंस हम ले लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई और राउट डिफाइन जब करेंगे तो हम आगे इसको देख लेंगे। देखो दोबारा मैंने किया तो दोबारा प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हम API लिखते हैं और आज से API का कोड सारा स्टार्ट हो चुका है। अब कोई वीडियो मिस मत करना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे।